नमस्ते बच्चों, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 विषय गणित कक्षा 7वीं। इसमें खंड आ और बा दोनों हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा, पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा। आगे बढ़ते हैं। इसमें सही विकल्प प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं कि ये चिन्मय है, इसका रोल नंबर है 369 369। इसका प्रसारित रूप लिखिए। तो 369 में क्या है, 300 है, 60 है और 9 है। तो इसका जो जवाब है वो सी है। दूसरे प्रश्न में 4 और 6 का सार्व गुणज, तो ये 32, 16, 20, 24 में से 24 ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड होती है। इसके बाद आते हैं 0.35 और 0.42 को जोड़िए। तो इसको हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर आएगा ए 0.77। किसका मान अचर है, इसमें ये डी है इसका आंसर। किस प्रकार का त्रिभुज है, ये तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं, 2 है, 3 है, 4 है, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। ये यहाँ पर एक घनाव बना हुआ है, इसमें किनारों की संख्या, तो हमें मालूम है घनाव में किनारों की संख्या 12 होती है। कितना भाग छायांकित है, तो यहाँ पर 6 डिब्बे में से 2 आपके छायांकित हैं, तो 2/6। ये हम जब काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इसका जो जवाब है वो है सी। 5 प्लस ब्रैकेट में -3 का मान होगा, तो 5 और माइनस के 3 को जोड़ना है, तो ये आएगा 5 में 3 गए 2 बचे। इसके बाद नीचे प्रश्नों को हल कीजिए। अब ये लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें सबसे पहले एक दिया हुआ है, एक फैक्ट्री है, उसमें पहले दिन में इतने बल्ब, दूसरे दिन में 40,240, तीसरे दिन में 20,174। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा 83,885। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18-24 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 18 का यहाँ पे किया हुआ है 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 2 का किया हुआ है 2 12 दूनी 24, 2 6 3 3 एकम 3। तो ये यहाँ पर हमने रख दिए हैं। अब इसमें महत्तम में हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं दोनों में। तो ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6। 11 क्वेश्चन, -2 और 6 का योग कीजिए। तो ये हमने संख्या रेखा बनाई है, ये 0 है बीच में। तो सबसे पहले -2 पे आएंगे, फिर 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार दाईं तरफ बढ़ेंगे, तो ये आपका जवाब आएगा 4, वो ही प्लस का। इसमें देखना है अब हमें रेखाखंडों को बताना है। तो ये रेखाखंड हैं, इसमें आपके एक AB है, फिर BD है, फिर BC है, उसके बाद AD है, उसके बाद AC है, उसके बाद DC है। तो ये 6 रेखाखंड जो हैं वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। B कौन से त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। तो हम देखते हैं जो एंगल B ये है, तो ये एंगल B इसमें सबसे पहले ABC में भी है और ABD में भी है। इसका 13 क्वेश्चन, किसी घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से प्रारंभ करती है, तो कौन सी स्थिति में कोण बनाएगी। आधा घूर्णन करने पर, मतलब 12 से जब घूम के वो 6 तक आ जाएगी तो आधा चक्कर पूरा कर लेगी, तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1/4 मतलब 12 से 3 पे आ जाएगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, जिसको हम समकोण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 14, कमरे की लंबाई 4 है, चौड़ाई 3.5 मीटर है। तो फर्श को ढकने के लिए कितना वर्ग मीटर गलीचा, मतलब ढकना मतलब क्षेत्रफल निकालना है, सीधी सी बात है। तो ये मैंने चित्र बनाया है, इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई 3.5 है। तो लंबाई चौड़ाई लिख देंगे। इसका क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4 का 3.5 में गुणा करेंगे तो 14 वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता पड़ेगी। 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता, तो 1 किलोग्राम में, तो सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। फिर जमा लेते हैं, 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत, 1000 ग्राम में 1000 को 50 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, उसके बाद 5 से काटेंगे तो 20। तो इसका जवाब आएगा 20 गिलास शरबत बनेगा। क्वेश्चन 16 है एक, इसमें हमें दंडालेख बनाना है। तो एक तरफ फल का नाम दिया है ऊपर, और नीचे विद्यार्थियों की संख्या है जिनको ये फल पसंद है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ खींचा है, ये इसमें खड़े में जो है विद्यार्थियों की संख्या रखी है, और यहाँ पर नीचे फलों के नाम। तो सबसे
पहले देखते हैं, केला 8 बच्चे खाते हैं, तो ये यहाँ पर केला दिया हुआ है, ये कितने बच्चे खाते हैं? 8 बच्चे। उसके बाद संतरा खाते हैं 6 बच्चे, ये केला, ये संतरा है। उसके बाद सेब खाते हैं 10 बच्चे, सबसे ज़्यादा सेब को ही पसंद करते हैं बच्चे, ये 10 है। और आखिरी में 4 बच्चे खाते हैं अमरूद। इस तरीके से आप इस दंड आलेख को देख के बना सकते हैं। अब इसी का खंड बा है प्रोजेक्ट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट में दिया है बहुत सी समतल वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास में, लंबाई चौड़ाई माप कर परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये पहले 3 पहले से लिखी हैं, अब आगे अपन को लिखना है। तो मेज मतलब टेबल की लंबाई है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपकी 30 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो सीधा सीधा डायरेक्ट बता देते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो आपका परिमाप निकल आएगा। क्या करना है? परिमाप के लिए 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, तो देख के कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है, जैसे ये दरवाज़ा है, कंपास, दर्पण, स्लेट, फोटो, समतल वस्तुएं देखना है। तो जैसे पेपर का देख लेते हैं, 25 लंबाई है, 15 चौड़ाई है, 25 और 15 40 होते हैं, 40 दूनी 80 इसका परिमाप है। ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, लंबाई और चौड़ाई को, और उसका 2 गुना कर दें। अब प्रश्न देखते हैं। पहला, आयताकार परिमाप का सूत्र क्या है? तो ये मैंने सूत्र लिखा है, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर है लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर इसके बाद पूछा है सबसे अधिक परिमाप किसका है? तो सबसे अधिक परिमाप दरवाजे का है 400 सेंटीमीटर। सबसे कम परिमाप किसका है? तो ये माचिस की डिब्बी का परिमाप है 16 सेंटीमीटर। अंतर निकालना है तो 400 में से 16 घटा देंगे, 484 आ जाएगा। अब उसके अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा परिमाप है आपका दरवाज़ा, फिर मेज, दर्पण, पुस्तक, पेपर, स्लेट, फोटो, कंपास, मोबाइल और माचिस। इस तरीके से आप देख के लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, दैनिक वस्तुएं हैं, उसमें कितना क्या खर्च आता है ये सब देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 परिवार दिए हुए हैं, ये आप देख लें। यहाँ पर सबसे पहले राशन पे खर्च आता है प्रतिदिन, जैसे पहले परिवार का 100 रुपये आता है, दूध पे कितना 20 रुपये, दैनिक खर्च 30 रुपये और अन्य 50 रुपये। तो ये सारे जोड़ के आपके 200 रुपये एक दिन के हो गए। फिर वो अंत में पूछ रहे हैं 30 दिन के, तो 30 से गुणा करेंगे, तो 30 गुणा 200 करेंगे तो 6000 आएगा। इसी प्रकार अलग अलग परिवारों का दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन भी है नीचे, परिवार क्रमांक 2 द्वारा राशन पर आने वाला 2 माह का खर्च। तो 1 माह का खर्च यहाँ पर दिया हुआ है 7500 रुपये। परिवार क्रमांक 2 में देखें आप, जो परिवार क्रमांक 2 है आप वहाँ पे देख सकते हैं, 1 माह का 7500 दिया हुआ है, तो 2 माह का डबल कर देंगे तो 15000 रुपये। प्रश्न क्रमांक 2, दूध पर आने वाला कुल खर्च कितना है? सभी परिवारों द्वारा सबका जोड़ देंगे हम इसमें। ये जो दिया है ना दूध का खर्च, ये पूरा जोड़ेंगे तो अंत में आपका ये आएगा 255 रुपये। परिवार क्रमांक 10 द्वारा 5 माह का खर्च, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 5 गुणा 30 और गुणा 30, तो ये 4500 रुपये। परिवार क्रमांक 3 द्वारा सबसे ज़्यादा किस पे मत खर्च करते हैं? तो राशन के मत पर। परिवार क्रमांक 5 द्वारा मासिक दूध पर आने वाले खर्च से अधिक अथवा कम है। तो सबसे पहले राशन पर मासिक खर्च आपका 30 दिन होते हैं महीने में, गुणा 120 एक दिन का, तो 3600 रुपये। और दूध पर आपका 30 दिन होते हैं, 40 रुपये एक दिन का, तो 1200 रुपये। तो ये जो राशन पर खर्च है ये दूध के खर्च से ज़्यादा है, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे, ये 2400 रुपये अधिक है। अतः परिवार क्रमांक 5 द्वारा राशन पर आने वाले खर्च 2400 रुपये अधिक है और दूध पर आने वाले खर्च से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट